ओके गाइज, सो आज हम देखेंगे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन एक न्यूमोनिक के जरिए, देन उसका पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, उसका इन्वेस्टिगेशन एंड देन उसका ट्रीटमेंट बाय द मोड ऑफ एलोपैथी एंड होम्योपैथी. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्लासिफिकेशन. For the easy memorization of 5 bases of classification of intestinal obstruction, we are going to discuss the mnemonic which means nobody could saw सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, अब nobody could saw सुभाष चंद्र बोस उसका क्या होता है ना, and for nobody and for first basis of classification that is based on nature of obstruction. ठीक है, ये दिख रहा है nature of obstruction. and वही second nobody could, C for could and C for cause of obstruction. ठीक है, and nobody could saw, ठीक है, एस फॉर सेवेरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, वही जहाँ सुभाष चंद्र, एस फॉर सुभाष चंद्र एंड एस फॉर साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज बोस, बोस फॉर बी फॉर बोस एंड बी फॉर ब्लड सप्लाई, बेस्ड ऑन ब्लड सप्लाई to the obstruction, to the intestinal obstruction. So let's begin with the first basis of classification of intestinal obstruction, that is based upon the nature of obstruction. ठीक है, based upon the nature of obstruction there are further classification of two types. First one is dynamic and adynamic. ठीक है, डायनेमिक मतलब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और डायनेमिक मतलब पैरालिटिक इलियस. मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, पैरालिटिक इलियस क्या है वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है, पार्ट 1 में. नहीं देखा होगा तो आई विल रिकमेंड कि वो पहले देख के आओ. Now let's move to the second basis of classification of intestinal obstruction, that is based upon cause of obstruction. ठीक है, this cause of obstruction. ठीक है, अब based on cause of obstruction हमने ये पढ़ने के लिए सबसे पहले तो कुछ चीज़ें समझना है कि देखो क्या होता है ना, एक इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन का एक लूप होता है. ठीक है, अब इसे डायग्रामेटिकली हम समझेंगे. ठीक है, अब ये सपोज इंटेस्टाइन का एक लूप है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंदर का हो गया ल्यूमेन जो हमको पता है पहले से, एंड बाहर का क्या हो गया, वॉल. ठीक है, अब या तो ऑब्स्ट्रक्शन लूमेन में होगा. ठीक है, उसके काफ़ी सारे मेथड्स है, काफ़ी सारे कॉजेस है, जैसे गॉलस्टोन इलियस, फूड बोलस ऑब्स्ट्रक्शन, राउंडवॉर्म इलियस, ये हम सबको पता है, मेकोनियम इलियस भी. ठीक है, सो या तो ऑब्स्ट्रक्शन लूमेन में होगा या तो ऑब्स्ट्रक्शन वॉल में होगा, या थर्ड सिनेरियो में ऑब्स्ट्रक्शन वॉल के भी बाहर होगा, दैट इज आउटसाइड द वॉल ऑफ गट. ठीक है, आउटसाइड द वॉल ऑफ गट. अब इसे समझेंगे. देखो, कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो है सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है. दैट इज फर्स्ट वन इज इन द लूमेन ऑफ गट, या तो लूमेन में होगा ऑब्स्ट्रक्शन. सेकेंड वन इज इन द वॉल ऑफ गट. ठीक है, या तो वॉल ऑफ गट में, गट के वॉल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा. ठीक है, या फिर गट के वॉल के वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा. एंड थर्ड जो सिनेरियो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, ये लूमेन में होगा नहीं, वॉल में होगा नहीं, वॉल के बाहर होगा. ठीक है, आउटसाइड द वॉल. दैट थर्ड क्या है, आउटसाइड द वॉल ऑफ गट. ठीक है, ये 3 सब कैटेगरी समझ में आ गया, सब क्लासिफिकेशन समझ में आ गया. ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे. इन द लूमेन ऑफ गट के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, गॉलस्टोन इलियस, मेकोनियम इलियस एंड राउंडवॉर्म इलियस, फूड बोलस ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, ये सब एग्जांपल्स है इन द लूमेन ऑफ गट के. वही जहां इन द वॉल ऑफ गट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इन द वॉल ऑफ गट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सैक. ठीक है, सैक इज नथिंग बट न्यूमोनिक. ठीक है, एस फॉर स्ट्रिक्चर्स, ए फॉर अब्रेशन, सी फॉर कार्सिनोमा. ठीक है, ये 3 न्यूमोनिक है, सैक कहते हैं उसे. वही स्ट्रिक्चर्स क्या है, स्ट्रिक्चर्स जो है वो कॉन्स डिसीज का कॉम्प्लिकेशन है. वही अडिशन क्या है, अडिशन जो है वो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है, एंड वही कार्सिनोमा जो है वो आपको पता ही है कार्सिनोमा मतलब होता क्या है. सो दोस्तों, क्रोन्स डिसीज का वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रिक्चर्स. स्ट्रिक्चर्स में क्या होता है ना, ये जो वॉल है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इस वॉल में क्या होगा ना, ड्यू टू सम इंजुरी. ठीक है, ड्यू टू सम इंजुरी यहाँ पे वॉल में इन्फ्लेमेशन होगा, एंड इन्फ्लेमेशन होने के कारण वो वॉल कैसे हो जाएंगी, थिक हो जाएगी. वॉल कैसे हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी. एंड ये वॉल थिक होने के कारण क्या होगा, ये वॉल नीचे सरकेगी और नीचे की वॉल ऊपर सरकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लूमेन है, ये लूमेन नैरो होगा. ठीक है, लूमेन नैरो होगा, एंड लूमेन के नैरो होने के कारण फूड बोलस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. ठीक है, हाँ, अब ये स्ट्रिक्चर्स वॉल की वजह से होता है, इसलिए इसको क्लासीफाई किया हमने इन द वॉल ऑफ गट के क्लासिफिकेशन में. वही अडेशन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी. ठीक है, इज द सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन. एब्डोमिनल अडेशन को समझने के लिए पहले तो हम समझते हैं कि अडेशन क्या होता है. अडेशन मतलब टू स्टिक टुगेदर. ठीक है, अडेशन मतलब टू स्टिक टुगेदर. अब ये अडेशन का होता है एब्डोमेन में, इसलिए हम इसे एब्डोमिनल अडेशन कहते हैं. ड्यूरिंग सर्जरी कुछ इंजुरी होने के चांसेस भी होते हैं. ठीक है, अब इंजुरी अगर इंटेस्टाइन में हुई, तो एट द साइट ऑफ इंटेस्टाइनल इंजुरी वहाँ पे कुछ कोलेजन मैट्रिक्स, कोलेजन सेल्स, कोलेजन टिश्यूज तैयार होंगे. ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिपेयरमेंट ऑफ द साइट ऑफ इंजुरी. सो गाइज, एट द साइट ऑफ इंटेस्टाइनल इंजुरी क्या होता है ना, इंजुरी के कारण कुछ जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं, एंड उस डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए वहाँ पे कोलेजन मैट्रिक्स का एक्यूमुलेशन होता है. ठीक है, कोलेजन मैट्रिक्स एंड सम इन्फ्लेमेटरी सेल्स. ठीक है, उसका एक्यूमुलेशन होता है,
एंड उस टिश्यू को ही हम कहते हैं स्कार टिश्यू। तो अधेशन में क्या होता है ना, यही स्कार टिश्यू जो है वो दो लूप्स को एबनॉर्मली स्टिक करते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग रिपेयरमेंट ये जो बैंड ऑफ स्कार टिश्यू है ये एब्डोमिनल लूप्स को अधेर करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल ल्यूमेन है वो भी नैरो हो जाता है एंड वहाँ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एग्जांपल ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन विच इज ड्यू टू द वॉल ऑफ गट, दैट इज कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में कैसा होता है ना कि वो जो सेल्स है उसमें हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी दोनों होते हैं, जिसकी वजह से सेल का साइज एंड सेल के नंबर्स दोनों में इंक्रीज होते हैं, एंड जिसकी वजह से अगर ये इंक्रीज होंगे वॉल में तो ये वॉल वही प्रोसेस होगी, वही वॉल नीचे सरकेंगी एंड जो ल्यूमेन है उसको नैरो करेगी एंड देन ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकेंड सब कैटेगरी ऑफ कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, दैट इज इन द वॉल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द वॉल ऑफ गट, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड द वॉल ऑफ गट, ठीक है। इसे समझने के लिए हमने एक न्यूमोनिक बनाया है जिसका मतलब है HIV, H फॉर हर्निया, I फॉर इंटरसेप्शन, V फॉर वॉल्यूलस। हर्निया में क्या होता है ना, ऐसा हर्निया जो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उसे हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। वही जहाँ इंटरसेप्शन एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बॉवेल के दो लूप्स एक दूसरे के अंदर रिट्रैक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के अंदर ऐसे रिट्रैक्ट करेंगे, उसे हम इंटरसेप्शन कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन विच इज आउटसाइड द वॉल ऑफ गट इज वॉल्यूलस, ठीक है। वॉल्वियर का मतलब होता है टू रोल। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेशन होता भी ऐसे ही है कि जो इंटेस्टिनल लूप्स हैं, ठीक है, वो दो लूप्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करेंगे, रोल करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सो ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड द वॉल ऑफ गट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन सिवियरिटी। बेस्ड ऑन सिवियरिटी ये दो सब कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड क्रोनिक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अक्यूट में क्या होता है ना, जो सिम्टम्स है तो वो सडन आते हैं एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आते हैं, वही जहाँ क्रोनिक में जो सिम्टम्स है वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस होते हैं एंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ये सिम्टम्स होते हैं। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो हम इसे कहेंगे स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, वही जहाँ ये ऑब्स्ट्रक्शन अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ तो हम इसे कहेंगे लार्ज बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, लार्ज बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है बेस्ड अपॉन ब्लड सप्लाई, बेस्ड अपॉन ब्लड सप्लाई। फ्रेंड्स क्या है ना, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसमें या तो ब्लड सप्लाई रहेगा या तो ब्लड सप्लाई नहीं रहेगा, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में ब्लड सप्लाई रहेगा तो हम इसे कहेंगे सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ब्लड सप्लाई नहीं रहेगा, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। देखिए ब्लड सप्लाई इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब ब्लड सप्लाई रहेगा, इसलिए हम इस इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को कहेंगे सिंपल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। वही यहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड है मतलब यहाँ पे स्ट्रैंगुलेटेड में ब्लड सप्लाई नहीं रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इश्चीमिया होगा, इश्चीमिया होने के कारण वहाँ नेक्रोसिस होगी एंड वो जो पोर्शन है इंटेस्टाइन का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वही जहाँ क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, जो इंटेस्टाइन का बॉवेल है उसमें प्रॉक्सिमल पार्ट एंड डिस्टल पार्ट दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसके कारण एक क्लोज लूप तैयार होगा, उसी को हम क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे, एंड जिसमें क्या होगा, ये प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब बोथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड,